दोस्तों धुरंधर 2 का टीज़र जो है आज आ गया 12:12 पे जैसा कि उन्होंने समय दिया था, उसके हिसाब से ट्रेलर को रिलीज़ कर दिया। पहले जियो स्टूडियो के अपना यूट्यूब चैनल है उस पे आया, उसके बाद एक्स पे भी जो उनका पोर्टल है सोशल मीडिया का वहाँ भी उन्होंने जारी किया था। देखा जाए तो 4 भाषाओं में जैसा कि मैंने अपने दूसरे चैनल पे इसके बारे में डिटेल बताया हूँ। इस इस पे मैं आज डिटेल बता रहा हूँ, लेकिन पहले मैं इसके बारे में जितने अपडेट्स हैं मैं अपने दूसरे चैनल जो है आरएस लाइव पे उसमें बता चुका हूँ। इसकी कहानी के बारे में बता दूँगा, मैं जो बताया उसी हिसाब से ये सब हुआ। तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैंने जो पहले वीडियो बनाया था अपने चैनल पे, तो मैंने बताया था इसके बारे में कि एक फ़िल्म की कहानी क्या हो सकती है और इससे क्या निकल के आ सकती है। क्योंकि मैं आपने थोड़ा-मोड़ा इसका टीज़र जो है ना, जो लोगों ने धुरंधर देखा होगा सिनेमा हॉल में, वो लास्ट में एक छोटा-सा टीज़र होता है और अगर देखा जाए आज के टीज़र को तो मैं लबो-लुआब वही टीज़र है। थोड़ा-मोड़ा बोल सकते हैं कि 1-2 शॉट ज़्यादा ऐड किए होंगे वो अलग बात है। मतलब अगर 1 मिनट 12 सेकंड का है तो 12 सेकंड उन्होंने ऐड ज़्यादा किए होंगे, बाकी वैसे ही है। अब जो आज का टीज़र आया, तो ये टीज़र का रिव्यू करने में कभी भी रिव्यू करता हूँ तो 3 चीज़ें करता हूँ। एक तो उस फ़िल्म की जो कहानी क्या पता चलती है मुझे। उसके बाद जो एक्टर का जो भी सीन आया वो कितना दमदार है। चाहे वीएफएक्स हो, चाहे बैकग्राउंड म्यूज़िक हो, उसके बाद क्या कैसा रहा। ओवरऑल अंत में मैं बताता हूँ विश्लेषण कि मेरे को ओवरऑल टीज़र कैसा लगा। जिससे मैं क्या उम्मीद करता हूँ कि दर्शक देखेगा तो इससे उसमें उत्सुकता जागृत होगी क्या पिक्चर देखने के लिए। कई बार क्या होता है कि टीज़र ऐसा ट्रेलर आ जाता है, उसके बाद दर्शकों में कोई ऐसा मतलब एक बहुत पिक्चर हाइप होती है, बाद में टीज़र देवरा का देखा हो, काफ़ी पिक्चर होंगी। उनका टीज़र देखने के बाद जिस तरह हाइप होता है, उसके बाद वो एकदम बिल्कुल टाटा फुस हो जाता है। तो इसके देखने के बाद क्या होता है? तो ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। लेकिन अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, दोस्तों के साथ, सगे-संबंधियों के साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करते रहें। मैं वीडियो को शुरू करने से एक चीज़ ज़रूर बोल सकता हूँ बहुत दावे के साथ, कि फ़िल्म रिलीज़ होते ही एक नया नैरेटिव और प्रोपगंडावाद फिर शुरू होने वाला है। फिर कई लोगों के गाँव जलने वाले हैं, कई लोगों के दिलों पे छुरियाँ चलने वाली है, कई लोगों को बहुत ही ज़ख्म लगने वाले हैं। अब इतना बोलने से आप आइडिया लग गया होगा कि मेरा इसके बोलने के पहले मेरा फीलिंग क्या है टीज़र को देख के। सबसे पहले जिन्होंने भी ये पूरी फ़िल्म जो है, जो टीज़र से पता चलता है कि पार्ट 2 जो होगा वो पूरी तरह से रणवीर सिंह के ऊपर बेस होगा। और मुझे लग रहा है कि जो एक बोलते हैं ना कि एफोरिया जो क्रिएट हुआ था, जो रहमान डकैत के पीछे अक्षय खन्ना के आस-पास, वो इस बार रणवीर सिंह को होगा, रणवीर सिंह के साथ। क्योंकि फ़िल्म के 3 पार्ट हैं। पहला जो 3 पार्ट मतलब 3 मतलब मैं समय अंतराल का होगा। पहला जब जसकीरत सिंह रंगी जो होगा, वो जो पहले जब अपना जो छोटे बाल होता है उसमें उनका पहले का लाइफ होगा, जो क्यों वो बाहर गए, क्या पीछे की कहानी है, वो सब मैं बताऊँगा आपको कि मैं डिकोड क्या किया है। तो उसके पीछे की कहानी क्या होगी, कैसे होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद वो रहमान डकैत के नीचे जब काम करता है, तो कैसा होता है, उसका लुक्स कैसे होते हैं, वो उसका चाल-ढाल कैसा होता है, उसका वेशभूषा कैसा। और तीसरा सबसे बड़ी बात कि जो सवाल था ना कि रहमान डकैत के बाद कौन? तो ये सवाल का जवाब इसी टीज़र में है कि रहमान डकैत के बाद जो लोग आइडिया लगा रहे थे कि रहमान डकैत के बाद उनका जो कज़न होता है, वो उसके गद्दी को सँभालेगा तो नहीं। क्योंकि अब ये शेर-ए बलोच ये बनेगा बंदा, रणवीर सिंह यानी कि हमज़ा। हमज़ा अब शेर-ए बलोच बनेगा, वो बलोच का नेतागिरी करेगा, ठीक है? तो आपको समझ में आ गया कि अब वो गद्दी पे जो है, वो रणवीर सिंह या हमज़ा जो अब लियारी का जो किंग बनेगा या शेर बनेगा, वो बनेगा ये। तो आपको 3 चीज़ें क्लियर हो गई, 3 समय का पिक्चर है। एक तो इसमें ये भी दिखाया जाएगा कि जसकीरत सिंह रंगी है, उनकी पूरी कहानी क्या है। जो सीन दिखता है कि पहले वाला सीन में कटा हुआ हाथ दिखता है और उसके बाद वो गन वगैरह बैग से निकालते हैं, उसके बाद वो निकल के जाते हैं और उसके बाद वो उनका वो दिखाता है कि कुल्हाड़ी से कैसे मारते हैं। दोनों का मिक्सिंग है, नए का जो बड़े बाल में है और छोटे बाल में दोनों का मिक्सिंग दिखाता है और सबसे बड़े बाल का भी मिक्सिंग दिखाया है।
उसमें चलते हुए भी दिखाया है कि वो बाल बंदा जब रणवीर सिंह अपने बाल खोलते हैं, इसका मतलब ये साइड में खड़े लोग, आप देखेंगे ध्यान से तो लोग बंदूक और AK-47 लेके चलाते हैं, मतलब कि अब ही इज द बॉस, मतलब अब शेर बलोच ये है, मतलब किंग जैसे निकलता है ना अपने सैनिकों के बीच से में, तो वो सीन होता है। तो आपको एक मतलब जस्टिफिकेशन या ये बोल सकते हैं कि आपको क्लैरिफिकेशन दिखेगा वहाँ पे। फिर जहाँ पे वो अपने एक हाथ में मतलब स्टेन गन लेके AK-47 चलाते हैं और पीछे से जो है आपने अक्षय खन्ना का टाइम में दो कि वो हाथ उठाते हैं मंच से और लोग चिल्लाते हैं। तो यहाँ पे वो सीन होता है, लेकिन यहाँ पे AK-47 के साथ होता है। और उसका वजह होता है कि पहले वो केवल पठान ड्रेस पहनते हैं, बाद में उनके ऊपर जब वो एक लेगेसी आ जाती है ना, तो वो एक अब जैसे कि आपने देखा होगा कि जैकेट खूब अच्छे-अच्छे पहनते हैं वो, अक्षय खन्ना। तो इसमें जैकेट अब कोट, जैकेट या ब्लेज़र वो पठान सूट के ऊपर, अब वो रणवीर सिंह के ऊपर दिखता है। और पहले वाले पार्ट में आपने सीट को देखा होगा कि एक सीट को रणवीर सिंह देखते हैं, गद्दी बैठा हुआ है, तो वो बंदा बोलता है किसके लिए, जो रहमान रहमान भाई ने बहुत खून बहाए हैं, तो उस गद्दी के लिए। तो गद्दी पे अब उसका नज़र है, वो उस पे राज करता है। तो ये क्लियर हो गया। उसमें वो भी सीन होता है, आपको देखने को ध्यान से देखेंगे कि जहाँ पे रहमान डकैत का गाना जो फासला हिट हुआ था, वही सीन होता है जहाँ पे जो अब हमज़ा आगे बढ़ता है, वो बंदा जो पीछे होता है। तो ये सब चीज़ें आपको देख के डिकोड हो गया होगा कि ये फ़िल्म में एक बंदा है जिसको स्पाई हो, तो पहले ही पार्ट में दिखाया गया कि उसको प्लांट किया जाता है, जो पाकिस्तान में, और वो एक-एक करके भारत के जो दुश्मन हैं उनको एलिमिनेट करता है। ये तो ओवरऑल आपको धुरंधर का फर्स्ट पार्ट से आपको क्लियर हो गया। लेकिन अब ये सवाल उठता है कि फ़िल्म का नाम द रिवेंज क्यों है? यहीं पे दूसरा ट्विस्ट आता है। अब इस द रिवेंज की कहानी को हम पहले पार्ट के डायलॉग से एक बात है कि आदित्य धर को इसके लिए सैल्यूट करता हूँ कि उन्होंने एक काम दे दिया है कि लोग पिक्चर देखें लेकिन ध्यान से एक-एक डायलॉग को देखें, पता नहीं क्या क्लू मिलेगा। अब हो या ना हो तो अलग बात है, लेकिन लोगों को मज़ा भी आ रहा है कि भाई इसे क्या डिकोड कर सकते हैं, इससे क्या मज़ा आएगा? इस सीन के पीछे क्या तर्क है? आज तक आपने कभी भी, मैं ये दावा करता हूँ कि कोई भी पिक्चर ऐसी नहीं देखी होगी, जहाँ में आपको दिमाग लगा के देखना पड़े कि आखिर ये सीन क्यों दिखाया? इसके पीछे की आगे क्या कहानी निकल के आएगी? ऐसा कहीं कोई पिक्चर में आपको देखने को नहीं मिलेगी। इसमें आपको मेंटल जो बोलते हैं ना एक्सरसाइज़, वो करने को मिलता है। तो वो आपको देखने को मिलेगा कि वो द रिवेंज नाम क्यों है? जसप्रीत सिंह रंगी नाम क्यों रखा? मुझे लग रहा है रैंडमली नाम नहीं रख सकते, नाम तो कुछ भी रख सकते थे वो। लेकिन जसप्रीत सिंह रंगी रखना मतलब एकदम नॉर्मल ये नाम नहीं है, कहीं मिलेगा नहीं। और ये नाम जब आपने देखा होगा कि जब उरी में विकी कौशल पूछते हैं, नाम भूल रहा हूँ लेडी का, जो एक कैप्टन की अ, विधवा होती हैं, उनसे पूछते हैं कि भाई आपके हस्बैंड के बारे में, तो वो बताती हैं कि मेरे पंजाब रेजिमेंट में मेरे पति जो थे जसकीर सिंह रंगी, लेकिन वो बाद में शहीद हो गए। और ये उरी की कहानी भी बाद में है। इसको बोल सकते हैं कि ये जो है ना धुरंधर, वो प्रीक्वल है, जो पहले की ही कहानी है। तो इसका मतलब ये तो नहीं है जसकीर सिंह रंगी जो शहीद हो गया। तो अब जसकीर सिंह रंगे अभी कहानी की रिवेंज क्या है? 2 चीज़ें हैं जो कंट्राडिक्ट करती हैं। आपने देखा होगा कि एक आर माधवन का डायलॉग भी है उसमें, कि वो बोलते हैं कि देखो, ऐसे आदमी को आप निकालो कि जिसको जो सज़ा उसको सज़ा पा रहा हो, उसको जीने की लालसा ना हो, और वो मृत्यु का मतलब अपनी मौत का इंतज़ार कर रहा हो जेल में बैठ के, और उसको आप एक ऐसा काम दो, जो उसके लिए एक मतलब एक जिसको जीने का डर, मतलब जान का कोई डर नहीं हो, और एक उसको बदला ले रिवेंज लेने का उसको मौका मिले, जीने का एक फ़लसफ़ा मिले, तो यहाँ पे वो चीज़ मिलता है। अब ये कहानी में ऐसा लगता है कि कुछ टेररिस्ट लोग होंगे जो अ, जसकीर सिंह रंगी के फैमिली को मार दिए होंगे, और उन्होंने बदला लिया होगा, पंजाब पुलिस में काम करते होंगे, और वो बदला में कई लोग को मारे होंगे जिसका दिखाया हुआ फ़िल्म में। उसके बाद वो जेल चले गए होंगे और उनको फांसी की सज़ा, उम्र कैद जो भी मिल गया होगा, वो चीज़ मिला होगा। उसके बाद वो आर माधवन जो है उनको जेल से बाहर निकालें, क्योंकि उनको पता होगा कि भाई आर माधवन मतलब जो एन.एस. डोभाल हैं, आप एन.एस. डोभाल के बारे में कोई लोग नहीं जानते तो बता दूँ कि वो ऐसे व्यक्ति हैं कि स्वर्ण मंदिर में रिक्शा चलाकर गए थे, जब पंजाब के जब उस समय भिंडरवाले के टाइम
जब आतंकवादी हमले उस समय हुए थे, तो उस समय वो रिक्शा वाला का वेश बना, तो उनको पंजाब का काफ़ी नॉलेज है। तो इसलिए शायद वो जसकीरत सिंह रंगी, अब तो आगे खुलासा हुआ कि वाक़ई ये जसकीरत सिंह रंगी जो नाम चेंज किया है, तो ऐसा सही में कोई पंजाब रेजिमेंट में व्यक्ति था क्या? वो तो आने वाले, जब पिक्चर 19 मार्च के बाद रिलीज़ होगी तो पता चलेगा। तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि वो बंदे को बाहर निकाला होगा, उन्होंने हो सकता है वो पाकिस्तान में हो गए होंगे, तो इसलिए उनको भेजा होगा कि तुम एक साथ 2 काम, अपना बदला भी पूरा कर सकता है और भारत के काम भी आ सकता है। और चूँकि पहले से वो पंजाब रेजिमेंट में है, तो एक देशभक्ति की भावना भी होगी। अगर भारतीय पंजाब रेजिमेंट में पुलिस फोर्स में बंदा, तो एक तो देशभक्त होगा ही, ऊपर से तो उसको एक मौका मिलेगा अपने देशभक्ति को दिखाने का, और दूसरा अपने फैमिली के जो भी हुआ होगा उसका बदला लेने का। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहानी का ऐसा ही होगा, इस तरह से कहानी होगी। ऐसा मुझे प्रतीत होता है पहले में, और उसके बाद में लियारी के सीट पे बैठ के कैसे वो एक-एक करके सबको एलिमिनेट करता है। जैसे आपने देखा होगा कि कनाडा से लेके और पाकिस्तान में कितने भी अननोन गनमैन के थ्रू लोग मारे गए। वो बड़े-बड़े जो शूटर थे या बड़े-बड़े जो बोलते हैं आतंकवादी जो गतिविधियों में लिप्त थे, उनके जो वहाँ पे गनमैन द्वारा शूट आउट हो गया। ये भी एक बहुत बड़ा मतलब जाँच का मतलब वहाँ पे जानने का विषय है, जो मिस्ट्री है, जो कौन मारता है। तो हो सकता है ये सारा ताना-बुना उस तरह से बुना गया, ऐसा है। तो कहानी बता दी। अब मैं बताता हूँ कि जो फ़िल्म का जो टीज़र है वो कैसा लगा? मतलब एक लाइन में बोल दूँ, बम्बास्टिक ट्रेलर है, टीज़र है। मतलब एक मैं तो पहले भी दे सब लोगों ने जो पिक्चर देखी देखा होगा, लेकिन स्टार्टिंग में जो गन लोडिंग करके और रणवीर सिंह बाहर निकलता है एकदम पतला-दुबला, उस एक्सप्रेशन से ही पता चलता है कि बंदा कोई मिशन पे है। आपको मतलब मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि जिस तरह से अक्षय खन्ना ने रूल किया, इस जो पार्ट 2 को रणवीर सिंह रूल करेगा। एक्सप्रेशन से लेके हर चीज़ में, वो सारे को पीछे छोड़ देगा। लोग याद रखेंगे रणवीर सिंह को, मैं कह रहा हूँ कि वो पिक्चर एक लेवल पे पहुँचा के देखेगा रणवीर सिंह को। जिस तरह से पहले एंट्री होती है टीज़र में ही, जो एक्सप्रेशन होता है ना, मतलब उसको फाड़ू बोल सकते हैं, फाड़ू। बंदा को कि लगता है कि एकदम आदमी एकदम साइको टाइप का हो गया, एकदम केवल वो उसको मिशन दिखाई दे रहा है। ऐसा आपको फ़ील होगा कि बंदा लोड करता है, चल देता है। उसके बाद वही सीन वगैरह आते हैं, बम जो सबके सीन शॉट्स होते हैं, तो सारा मिला-जुला के बीजीएम भी बहुत अच्छा है। स्टार्टिंग में ही जो बीजीएम होता है, बहुत ज़बरदस्त होता है। सीन्स भी बहुत अच्छे हैं, और जो टीज़र कट किया गया ना, वो भी बहुत इम्प्रेसिव लगता है देखकर। मतलब आपको मुझे लग रहा है कि 3-4 पिक्चरों में आदित्य धर पूरे फ़िल्म इंडस्ट्री को बैठा के किताब लिख पढ़ा सकता है कि बंदा फ़िल्म कैसे बनाई जाती है, क्या और सबसे बड़ी बात, ये बंदा साउथ इंडियन पिक्चरों को भी एक लेसन देगा, जो कि मैं देख रहा हूँ आजकल वो लोग भी बॉलीवुड की तरह फालतू के मतलब फाइट दिखा रहे हैं। पुष्पा चलो ठीक हुई, मज़ा आया, लेकिन मतलब दिमाग से अलग है एकदम। जैसे कि आप पठान देखेंगे तो लगेगा सुपरमैन है, स्पाई नहीं है। वैसे ही पुष्पा किसी आम व्यक्ति वैसे लड़ नहीं सकता। इसमें दिखाता है कि आम व्यक्ति के साथ, जब शुरू में पहले वाले पार्ट में देखिए जो रणवीर सिंह को जो बंदा मारते हैं, तो एक आम व्यक्ति को मारते हैं। वैसा नहीं लगता कि ये बंदा कुछ कर नहीं सकता। एक आदमी की ताकतवर होके 4 आदमी को मार भी सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो गाड़ी उठा के फेंक देगा, मतलब हेलीकॉप्टर खींच देगा, ऐसा नहीं है। या दोनों हाथ-पैर बाँध दो और उसके बाद भी वो लड़ रहा है, तो वही चीज़ मतलब थोड़ा-सा मुझे लग रहा है कि एक लेसन साउथ से लेकर और नॉर्थ तक सबको लेसन देने वाला ये पिक्चर है। और पिक्चर रिलीज़ होते ही बहुत लोगों की मतलब जलने वाली है। मुझे तो टीज़र देख के बहुत मज़ा आया, और जिस तरह से एक्साइटमेंट मुझे वो टीज़र देख के, ट्रेलर देख के नहीं हुआ था धुरंधर जो 1 का, उसमें कुछ मेरे को समझ में नहीं आ रहा था, तो जो मेरे को समझ में आया मैं बताया था कि क्योंकि एक टिपिकल ट्रेलर नहीं था जिसे आप पकड़ सकें। जैसे मर्दानी 3 का ट्रेलर देख के आप पकड़ सकते हैं। तो ये टिपिकल ट्रेलर नहीं है। अभी अब धुरंधर को इसलिए डिकोड करने का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि हमने धुरंधर फर्स्ट देखी है। फिर भी कई सवाल हैं जो आपके दिमाग में हैं, जो धुरंधर ही 2 ही जवाब देगा। तो मुझे अच्छा लगा, आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताइए। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, आज के अंक में इतना ही।